रेड पिल, ब्लैक पिल, ब्लू पिल, ये 3 वर्ड्स आपको 2019 तक सिर्फ डेडिकेटेड मैन मैक्सिंग बेस्ड फॉर्म्स पे देखने को मिलता था, जहां पर मर्द अपने लुक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते थे। पर लेकिन आफ्टर लॉकडाउन रैंडमली ये वर्ड्स सिग्मा, अल्फा, चैट, जीत, पजीत, ये सब के सब वर्ड्स इंस्टाग्राम पर भी घुस गए, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी घुस गए। एंड आज के टाइम पर रेड पिल वर्ड ऑलमोस्ट सबने सुना है, जितने भी सोशल मीडिया जेनजी किड्स हैं। पर इशू ये है कि रेड पिल की एक्चुअल गुड डेफिनेशन यूट्यूब में इंडिया में कोई भी नहीं पड़ी है। देखो, रेड पिल का ओरिजिन हुआ था मैट्रिक्स मूवी से, जहां पर वो 2 पिल देता है मॉर्फियस नियो को कि ब्लू पिल खाएगा तो तू मैट्रिक्स में ही सोया पड़ा रहेगा, और अगर रेड पिल खाएगा तो मैट्रिक्स को एस्केप करने के फर्स्ट स्टेप पे घुस जाएगा। अब देखो, जिस टाइम पे मैट्रिक्स लॉन्च हुई थी उसी टाइम पर इंटरनेट का बूम भी देखने को मिला था। फर्स्ट टाइम फॉर्म्स वगैरह आई थी 2001-2002 के टाइम पीरियड में वर्ल्ड में। ऊपर से जितना ज्यादा मैट्रिक्स मूवी में कंप्यूटर्स को दिखाया गया, इंटरनेट को दिखाया गया, तो उस टाइम पर वो मूवी बहुत कूल थी उन लोगों के लिए जो इंटरनेट चलाते थे। तो ये वहां से आइडियोलॉजी का निकलना, रेड पिल, ब्लू पिल और इंटरनेट का उसी टाइम पर बूम होना, वो अ मैच मेड इन हेवन। इसीलिए जितने भी मैस्कुलिन फॉर्म्स थी वहां पर रेड पिल वर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग के लिए, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए, थोड़ा स्मार्ट दिखने के लिए, बेसिकली मैट्रिक्स से एस्केप होने के लिए रेड पिल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और आज दिन तक वो ही आइडियोलॉजी कंटिन्यू हो रही है मैस्कुलिन फॉर्म्स में, मर्दों की टॉपिक्स के बीच में, जहां पर लोग अपने इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, रेड पिल बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अगर मैं रेड पिल हूं और तुम नहीं हो कोई भी पिल, तो मतलब मेरा जीवन बदल कैसे गया? देखो, रेड पिल आइडियोलॉजी का सिंपल सा मतलब है सेल्फ इंप्रूवमेंट की आइडियोलॉजी। ऑल्दो यहाँ पर मैं बहुत जनरलाइज कर रहा हूँ, रेड पिल के कुछ डर्टी एस्पेक्ट्स भी हैं, मैनिपुलेशन वगैरह वाले, पर लेकिन मैं भी तुम्हें बिल्कुल बेसिक टेनेट बता रहा हूँ रेड पिल आइडियोलॉजी। नेवर गिव अप फिलोसफी, कि तुम जीवन में किसी भी हालात से गुजरे हो, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ। गंज पड़ गया है तो विग पहन सकते हो, ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, हाइट छोटी है तो हाइट बढ़ाने वाली हील्स पहन सकते हो, मसल बिल्डिंग पोटेंशियल अच्छी नहीं है तो स्टेरॉइड्स ले सकते हो, शरीर और शक्ल बहुत बच्चों जैसी तो टैटूज बना सकते हो। बेसिकली किसी भी वे में अपने आप को इम्प्रूव करना, या जहां से हो सके वहां से अपना फायदा निकालना, उसको आप रेड पिल आइडियोलॉजी कह सकते हो। अब तुम कहोगे सेल्फ इंप्रूवमेंट तो ऐसे भी होती है, तो रेड पिल वाली सेल्फ इंप्रूवमेंट में और उसमें क्या फर्क है? देखो, रेड पिल वाली सेल्फ इंप्रूवमेंट की बेस्ट चीज है कि उनको अपनी क्लैरिटी पता है, उनको पता है कि वो जिम क्यों जा रहे हैं, लड़कियों को पटाने के लिए। वेराज जो नॉर्मल जिम भेजने वाले सेल्फ इंप्रूवमेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, वो लोग ना एक झूठी रियलिटी में जीते हैं। वो कहेंगे मैं अपने लिए जिम जाता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स, ये वो, जबकि ट्रूथ ये नहीं है। 100 में से 99 लोग जिम जो है वो बेटर लुकिंग होने के लिए ही जाते हैं, बेटर लुकिंग ऑपोजिट जेंडर के लिए ही होता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो जाता है रेड पिल आइडियोलॉजी में, कि तुम्हारे पास एक साफ लक्ष्य है कि तुमने गर्ल्स के लिए बेटर बॉडी बनानी है, तो बेटर बॉडी अगर नहीं बन रही तो स्टेरॉइड लगा लो। वेरा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट नॉर्मल कैटेगरी के जिम गोअर्स होंगे, वो अपने आप में कोप करते रहते हैं हमेशा ही, और उनका कोई मेन लक्ष्य नहीं होता है। वो बस जिम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं अपने लिए जा रहा हूँ, जबकि उनको भी उतनी वैलिडेशन चाहिए लड़कियों से, उनको भी उतना ही अट्रैक्शन चाहिए लड़कियों से, पर वो क्योंकि साफ मुंह पर नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को, तो वो घूमते रहते हैं सर्कल में, 4-4, 6-6 साल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जिम में, जबकि कोई प्रोग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। रेड पिल वालों की बिल्कुल क्लियर आइडियोलॉजी है, जिम जा रहे हैं, बंदी चाहिए, बंदी नहीं मिल रही है अगर जिम करने से, तो इंजेक्शन को ऐसे में घुसाकर स्टेरॉइड लगाकर मसल बना लेंगे। हमें नहीं पता कुछ भी, हमने मसल बनाना है। और रेड पिल वालों की बेस्ट चीज ये लगती है कि वो कभी कोप अप नहीं करते हैं। अगर वहां पर किसी को गंज पड़ा है तो वो साफ बोलेंगे कि भाई तू सुंदर नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा होगा। कुछ लोग होते हैं रॉक जैसे, जिन पर गंजा लुक जच जाता है, पर अगर नहीं जचेगा तुम पर, वो मुंह पर बताएंगे नहीं जच रहा है, तो ये करवा ले सर्जरी या फिर विग पहन। वे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले होंगे ना, वो बोलेंगे नो इट इज ओके, जस्ट बी योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और वो लोग कोप अप ही करते रह जाते हैं। वेरज रेड पिल में तुम्हें साफ डायरेक्शन वाला एक्शनेबल प्लान बताते हैं वो लोग, या फिर डिस्कस करते हैं आपस में, या फिर उस आइडियोलॉजी का सिंपल मतलब ये है कि टू द पॉइंट, डायरेक्ट गोल से रिलेटेड हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए, हमें हमारी इंप्रूवमेंट चाहिए। तुम्हारी लाइफ कितनी भी शिट क्यों ना हो, तुम कितने भी अगली क्यों ना हो, तुम्हारी हाइट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वहां पर तुम्हें लाइफ इंप्रूव करने के लिए काफी अच्छी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। वेराज जो दूसरी फॉर्म है इसी आइडियोलॉजी की, ब्लैक पिल आइडियोलॉजी, वो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। उसमें अगर तुम 6'4", एक्सट्रीमली हैंडसम, मसल वाले नहीं हुए, तो वो सीधा बोल देंगे यू शुड डाई। वेराज रेड पिल वाले जो हैं वो ऐसे बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये कर, ठीक है, ये नहीं हुआ तो वो कर, वो नहीं हुआ तो ये कर। और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट नॉर्मल वाले हैं, उनको तो पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, वो बस हवा में तीर छोड़ते रहते हैं। मैं नो फैप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मेंटल पीस चाह रहा हूँ। नहीं ब्रदर, तू सक्सेसफुल होने के लिए नो फैप कर रहा है। तो रेड पिल वाले सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरह कोप नहीं करते, उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट मैं कहूंगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरह होती है। अगर तुम चाहते हो मैं ब्लू पिल और ब्लैक पिल पर भी इसी तरह की एक वीडियो से एक्सप्लेनेशन दे दूं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।